हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम मंथली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें अप्रैल से लेके पूरा अप्रैल के दोनों पार्ट पढ़ लिए हमने। मई पढ़ लिया, जून पढ़ लिया, जुलाई पढ़ लिया, अगस्त पढ़ लिया और सितंबर का पार्ट 1 पढ़ लिया। देखो, 6 महीने का कंप्लीट करा रहा हूँ, है ना। सितंबर माह का पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे और इसका PDF भी साथ के साथ में डालते चल रहा हूँ। कहाँ पे? RDX GS गुरु, इसी टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल रहा हूँ। वहाँ से आप डाउनलोड करो और इसकी प्रैक्टिस करो, इसको समझो। पहले अगर हो सके तो उसका प्रिंट निकाल लो, नहीं भी निकाल पा रहे हैं तो PDF सामने खोल के रखो, इसमें पढ़ो और पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करो, ठीक है। और फिर वीडियो देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो देखो, ओके। चलो, बिना समय गवाए शुरू करते हैं इसका पार्ट 2, सितंबर माह का पार्ट 2। तो देखो, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर 1989 से क्या हुआ था? 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का अपनाया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन के क्षरण से संबंधित है, उसको अपनाया गया था। अच्छा, 2023 की थीम क्या है इस बार? इस ओजोन दिवस की थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। फिक्सिंग द फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, ये इसकी थीम है इस बार, ठीक है। अगला देखो, यशोभूमि कहाँ पे? दिल्ली। दिल्ली के द्वारका में, यहीं पे है, सेक्टर 21 मेट्रो के पास में है, द्वारका में। दिल्ली के द्वारका में निर्मित देश का सबसे बड़ा LED कन्वेंशन सेंटर। LED कन्वेंशन सेंटर मतलब जैसे G20 का अभी मंडपम, भारत मंडपम में आयोजन हुआ था ना, तो उसी तरह के जो बड़े बड़े आयोजन हैं आजकल यहाँ हुआ करेंगे। अब आगे से कहाँ होंगे? यशोभूमि में होंगे। उसी के लिए बनाया गया है, बड़ी बड़ी मीटिंग यहीं होंगे, हुआ करेंगी, ओके। कैग CAG, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल होता है ना। गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, इसको कैग को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया है 2023 का, ओके। साबूदाना क्या है भैया? सलेम सागो भी बोलते हैं इसको। ये क्या है? ट्रेपिनोका, या ट्रेपिनोका की कुचली हुई जड़ों से प्राप्त गीले स्टार्च से निर्मित होता है क्या? साबूदाना। अच्छा, सलेम एक उड़ीसा का, तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है सलेम, वहाँ से इसका आरंभ हुआ, इसलिए इसको साबूदाना बोलते हैं, ठीक है, ओके। GI टैग इसको मिला है, किसको? साबूदाना को अभी GI टैग मिला है, ठीक है। आयुष्मान भव अभियान, ये क्या है? ये है लक्ष्य को तीव्र करने हेतु राष्ट्रपति द्वारा शुरू किया गया है। मतलब आयुष्मान कार्ड का जो आयुष्मान जो लक्ष्य है ना, आयुष्मान योजना का लक्ष्य है, उसको तीव्र करने के लिए, उसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेजी से, उसके लिए अभी राष्ट्रपति जी ने ये अभियान शुरू किया है। इसमें जो है सकल ग्राम पंचायतों को आयुष्मान ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। इसके देखो 3 घटक हैं। किसके 3 घटक हैं? पहला क्या है? आयुष्मान आपके द्वार 3.0 पहल। पहला है आयुष्मान आपके द्वार 3.0 पहल, एक तो यह है। दूसरा क्या है? स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों पर आयुष्मान मेले का आयोजन करना, है ना, मेले लगाना, ये दूसरा लक्ष्य है इसका। और तीसरा घटक क्या है? हर गांव व पंचायत में आयुष्मान सभा आयोजन करना। आयुष्मान सभाओं का आयोजन करना मतलब हर गांव पंचायत में आयुष्मान सभा आयोजन करना, स्वास्थ्य कल्याण के केंद्रों पर आयुष्मान मेले लगाना और आयुष्मान आपके द्वार 3.0 पहल चलाना, ये 3 इसके घटक, ओके। अरे देखो, सेगुर हाथी कॉरिडोर, ये कहाँ है? नीलगिरी जैव अभ्यारण्य में स्थित है। कहाँ है नीलगिरी? तमिलनाडु बॉर्डर पे। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा यहाँ स्थित 12 निजी रिसोर्ट्स को अवैध घोषित कर दिया गया है। अभी इनको अवैध घोषित कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने। कहाँ? सेगुर हाथी कॉरिडोर में, इसलिए फेमस हो गया है। यूपी एग, इसको बोलते हैं UPAG, मतलब एग, यूपी एग पोर्टल, एग्रीकल्चर पोर्टल है। तो कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल है ये UP एग, ठीक है। अगला देखो, शांति निकेतन क्या है? शांति निकेतन 1901 में स्थापना, किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। पश्चिम बंगाल में स्थित रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित 1900 रवि- रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय शहर है कौन? शांति निकेतन। विश्व भारती, इसको विश्व भारती विश्वविद्यालय 1921 में बनाया गया। 1901 में स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने, 1921 में इसको विश्व भारती विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। 1951 में इसको केंद्रीय 1951 में केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दिया गया और इसके कुलपति प्रधानमंत्री होते हैं, इंपॉर्टेंट है, कुलपति PM साहब होते हैं। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्मृति में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये शांति निकेतन। यूनेस्को की भी बैठक हुई, 45वीं बैठक, कहाँ? रियाद, सऊदी अरब में। वहाँ पे इसको उसकी विश्व विरासत सूची में, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है और इसी के साथ ये भारत का 41वां स्थल हो गया है विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 41वां स्थल। अभी 42 स्थल हो गए भारत के, एक और है, आगे आएगा वो होयसल के मंदिर। अच्छा, और 13 अन्य भी शामिल हुए थे विश्व के, उनसे कोई मतलब नहीं है। अपना जो है 41वां कौन सा बन गया? शांति निकेतन। अमृत वृक्ष आंदोलन, ये क्या है? असम सरकार का वृक्षारोपण अभियान है, अमृत वृक्ष आंदोलन। इंपॉर्टेंट है भाई, ये शांति निकेतन वाले को बढ़िया से पढ़ लो, समझ लो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा इससे।
अभी देखो SID स्किल इंडिया डिजिटल, ये क्या है? केंद्रीय शिक्षा व कौशल विकास व उद्यमता मंत्री द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ये स्किल इंडिया डिजिटल व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म किस लिए है? ये जो है डिजिटल प्रौद्योगिकी प्लस उद्योग 4.0 के तहत इसको लॉन्च किया गया है। और काम क्या होगा इसका? कौशल विकास करना, शिक्षा प्रशिक्षण देना, रोजगार बढ़ाना, ये सब इसका स्किल इंडिया डिजिटल का जो है क्या होगा? उद्देश्य होगा, लक्ष्य होगा। ओके, चलो अरे देखो एशिया कप क्रिकेट 2023 ये आयोजन हो रहा है। कहाँ पे एशिया कप चल रहा है ना? चाइना में, वांगजू में, वहीं पे। तो इसका 16वां संस्करण क्या हुआ है एशिया कप में? पाकिस्तान और श्रीलंका, सॉरी एशिया कप क्रिकेट, एशिया कप क्रिकेट, एशिया गेम्स नहीं है, एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान और श्रीलंका में आयोजन हुआ इस बार। भारत ने श्रीलंका को हराकर 8वीं बार एशिया कप क्रिकेट जीत लिया। एशिया कप क्रिकेट, एशिया गेम्स नहीं है, एशियन गेम्स नहीं है, एशिया कप जीता है भारत ने श्रीलंका को हराकर, जो पाकिस्तान और श्रीलंका में हो रहा था एशिया कप। 6 टीमें ने इसमें भाग लिया। नेपाल ने पहली बार एशिया कप में भाग लिया। अच्छा, मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा इसमें? कुलदीप यादव। और मैन ऑफ द फाइनल मैच में मोहम्मद सिराज। फाइनल मैच में जो श्रीलंका के बीच हुआ, श्रीलंका इंडिया के बीच, उसमें मोहम्मद सिराज मैन ऑफ द मैच। ओके, अच्छा दूसरा क्या है? विश्वकर्मा योजना, ये क्या है? 17 सितंबर, क्या है भैया? 17 सितंबर को PM मोदी साहब का जन्मदिन होता है। उन्हीं के जन्मदिन पर, 73वां जन्मदिन था PM साहब का, तो उन्हीं के जन्मदिन पर इसको शुरू किया गया। किसको? विश्वकर्मा योजना को। ये क्या है योजना? 5 वर्ष हेतु 13,000 करोड़ रुपए के व्यय से ये शुरू की गई है। इसकी जो है घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी, विश्वकर्मा योजना। इसमें क्या है? इसकी योग्यता, इसमें योग्य व्यक्ति कौन है? 18 वर्ष या उससे अधिक के व्यक्ति इसमें योग्य हैं। किस लिए क्या होगा इसमें? इसमें होगा भैया 5% ब्याज दर पर जमानत की राशि, जमानत की मतलब जमानत रहित ऋण दिया जाएगा, जिसमें जो है 8% तक की सब्सिडी भी दी जा सकती है। ठीक है, उस पर ऋण पे 8% तक की सब्सिडी दी जा सकती है, मतलब 5% ब्याज दर पे अब बिना जमानत के आपको क्या है? ऋण मिलेगा, है ना? 18 वर्ष या उससे अधिक के। कौन? विश्वकर्मा, जो आर्टिजन्स होते हैं ना, कारीगर होते हैं, उनके लिए है ये। ठीक है, नमो 11 सूत्री कार्यक्रम क्या है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा इन्हीं के PM साहब के जन्मदिन पर यह शुरू किया गया है, नमो 11 सूत्री कार्यक्रम। ओके, पायल छाबड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन है जी? भारतीय सेना की पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन बन गई हैं। पहली महिला आर्मी सर्जन जो पैरा कमांडो बनी है, पायल छाबड़ा। वाराणसी दिव्यांगजनों का महाकुंभ आयोजन हो रहा है, और पहली बार आयोजन हो रहा है वाराणसी में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पायल, ये वाराणसी में दिव्यांगजनों का महाकुंभ पहली बार, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखो 21 सितंबर 2023 क्या है भैया? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया था 21 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। इस बार की थीम क्या है? शांति के लिए कार्य। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम शांति के लिए कार्य। अब देखो 1982 से ये जो है 30 सितंबर, सितंबर का तीसरे मंगलवार को, सितंबर के तीसरे मंगलवार को ये मनाने की घोषणा थी, लेकिन 2002 में क्या हुआ? 2002 में 21 सितंबर फिक्स कर दिया गया है। 2002 से 21 सितंबर को ही मना रहे हैं। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, शांति के लिए कार्य। ओके, नई दिल्ली इसलिए फेमस है भैया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर राष्ट्रीय आयोग, मतलब UNCITRAL, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है। इस राष्ट्रीय आयोग के दक्षिण एशिया सम्मेलन का आयोजन हुआ है। देखो नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर राष्ट्रीय आयोग के दक्षिण एशिया सम्मेलन का आयोजन हुआ है। ठीक है, नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत सरकार कृषि क्षेत्रों में क्रांति लाने हेतु इन्होंने 2 ऐप, भारत सरकार ने 2 ऐप लॉन्च की हैं। कौन कौन सी? किसान ऋण पोर्टल, ऋण है ये, सही नहीं लिखा है, किसान ऋण पोर्टल, और दूसरा है मौसम सूचना नेटवर्क डाटा सिस्टम, विंड्स, मौसम सूचना नेटवर्क डाटा सिस्टम। ये भारत सरकार की 2 कृषि के लिए ऐप हैं, किसान ऋण पोर्टल और मौसम सूचना नेटवर्क डाटा सिस्टम। ठीक है, 2 ऐप हैं अभी। धनुष पूछेगा क्या है भैया? धनुष क्या है? भारतीय स्वदेश निर्मित पहली है, स्वदेश निर्मित पहली लंबी दूरी की तोप है। धनुष क्या है? तोप है, तोप। तो तोप क्या होती है? सरफेस टू एयर होती है ना भाई, तो धनुष सरफेस टू सरफेस होती है, सरफेस टू एयर भी होती है, सरफेस टू सरफेस भी होती है। तो स्वदेश पहली जो है, स्वदेश निर्मित पहली क्या है? तोप है, लंबी दूरी की तोप है। कौन? धनुष। 36 से 38 किलोमीटर की इसकी रेंज है, इतनी दूर तक मार देगी। प्रलय क्या है भैया? सतह से सतह, वही है, सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर, रेंज कितनी? 500 किलोमीटर, DRDO द्वारा निर्मित किया गया प्रलय। और धनुष भी तोप है भैया। 19 सितंबर 2023 क्या है? भारत के नए संसद भवन की बैठक शुरू हुई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नए संसद भवन में पहली बार बैठक कब हुई? 19 सितंबर, डेट याद रख लेना, 19 सितंबर 2023 को। पुराने भवन का नाम भी कुछ रख दिया गया है, क्या? संविधान सदन। इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन पूरा इंपोर्टेंट है। संविधान सदन, पुराने संसद भवन का नाम, और नए संसद भवन में पहली बैठक 19 सितंबर को, इंपोर्टेंट है, याद रखना। नई दिल्ली
एशिया प्रशांत मानवाधिकार फोरम की बैठक हुई है। एशिया प्रशांत के मानवाधिकार फोरम की बैठक कहाँ, नई दिल्ली में। और वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण भी यहीं पे हुआ है। ठीक है जी, ये दोनों चीज़ यहीं पर हुई नई दिल्ली में। अरे देखो, नुआखाई त्यौहार कहाँ का है, ये पूछेगा कहाँ का है, बस इतना ही पूछ लेगा, उड़ीसा का है। उड़ीसा का त्यौहार है कौन सा, नुआखाई त्यौहार। ओके। निगेल चक्रवात इंपॉर्टेंट है, यूएसए में आया है, और यूएसए के अटलांटिक साइड वाला जो क्षेत्र है ना, उस उधर आया है, अटलांटिक तट पर आया है, उधर आया है। ठीक है, यूएसए में निगेल चक्रवात। उत्तर प्रदेश सरकार 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित कर दिया है, 29 जून को। अच्छा, क्यों? कर को प्रोत्साहन देने हेतु पुरस्कार भी घोषणा की जाएगी, मतलब कर बढ़ाने लेकिन लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कर दें, इसलिए जो है 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया गया है। और जो कर देंगे ना लोग, जो जितने ज़्यादा कर देंगे, तो उनको जो है पुरस्कार भी दिया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। फिर देखो, उत्तर प्रदेश के लिए अधिवक्ता संरक्षण विधेयक हेतु 3 सदस्यीय पैनल। देखो, अधिवक्ता जो वकील होते हैं ना, अपना वकील, लॉयर्स, उनके संरक्षण के लिए एक विधेयक आएगा, उसके लिए 3 सदस्यीय पैनल गठित कर दिया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, प्रमोद कुमार श्रीवास्तव। यही पूछ लेगा, अधिवक्ता संरक्षण के लिए जो विधेयक आएगा, उसके पैनल में 3 सदस्यीय पैनल है, उसका अध्यक्ष कौन है, प्रमोद कुमार श्रीवास्तव। अलंग कहाँ पे है, गुजरात में अलंग। खंबात की खाड़ी में पड़ता है, गुजरात में अलंग। दुर्लभ धातु कौन सी, वेनेडियम, दुर्लभ धातु होती है, रेयर अर्थ मेटल बोलते हैं ना इनको, की मौजूदगी का पता चल रहा है, मतलब वेनेडियम की मौजूदगी का पता कहाँ चला है, अलंग में, गुजरात में। नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, ये देखो, इसमें क्या है, महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण देने की बात है, लेकिन कब दिया जाएगा बताऊंगा एक बार। देखो, पहले इसके बारे में देख लो। तो ये 19 सितंबर को, जिस दिन पहली बैठक हुई ना नई संसद भवन में, उसी दिन ये जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, और अगले दिन 20 सितंबर को ये लोकसभा से पास हो गया फुल बहुमत से। देखो, 256 सीटें टोटल, तो सॉरी 454 सीटें हैं ना लोकसभा में, तो 456 सीटें टोटल लोकसभा में। तो लोकसभा में 454 इसके पक्ष में और 2 इसके विपक्ष में पड़ी, है ना। 454 इसके पक्ष में वोट पड़ी थी लोकसभा में, और ये पास हो गया 20 सितंबर को। अगले दिन 21 सितंबर को राज्यसभा से पास हो गया, और राज्यसभा में कितनी सीटें, 215, पूरी 215 लोग थे उस दिन, 215 के 15 ने पूरा वोट दिया इसको, 0% इसके विपक्ष में आया, 0 आया विपक्ष में। ठीक है, फुल बहुमत से, पूर्ण बहुमत से। ओके। अच्छा, लोकसभा में, विधानसभा में बताई दिया महिलाओं को 33% आरक्षण देगा, और 15 वर्ष, अभी जो है 15 वर्ष के लिए, ये पहले 15 वर्ष के लिए लागू होगा, जब से भी लागू होगा पहले 15 वर्ष के लिए, उसके बाद अमेंडमेंट हो, खत्म हो, वो आगे का मैटर है। ओके, लेकिन लागू कब होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब होगा, जब पहली जन, देखो अभी अब क्या है, सबसे पहले जनगणना होगी, 21 वाली जनगणना हुई नहीं है, तो पहले वो कब होगी, 23 भी हो गया, मानो 23 में हो, 24 में हो, जब भी जनगणना होगी, उसके आधार पर फिर क्या होगा, डिलिमिटेशन होता है, परिसीमन होता है। परिसीमन पढ़ लेना, मैंने पढ़ा है पॉलिटी में, डिलिमिटेशन, परिसीमन, अनुच्छेद 82 के तहत। तो परिसीमन होगा, परिसीमन में फिर सीट फिक्स की जाएंगी, उसके बाद जो पहली विधानसभा लोकसभा होंगी परिसीमन के बाद, उसमें ये लागू किया जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो इसमें अभी तो ये 29 वाले में भी मुश्किल लग रहा है, 29 में भी नहीं हो पाएगा शायद, होगा तो 29 से होगा, उससे पहले तो कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, 2029 से पहले। चलो, होयसल मंदिर कहाँ, ये जो है कर्नाटक के मंदिर हैं, 3 मंदिर समूह है, इसमें 3 मंदिरों का समूह है, कौन कौन से, बेलूर, एक हेलेबिडे, एक बेलूर मंदिर, हेलेबिडे, और तीसरा सोमनाथपुरा। ये 3 मंदिर समूह हैं, इनको कहाँ के हैं, कर्नाटक के। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है, और भारत का 42वां ऐसा स्थल बन गया है जिनको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। 41वां कौन था, शांति निकेतन, पढ़ लिए हम लोग। अगला देखो, पर्युषण पर्व, ये कहाँ का है भाई, जैन अनुयायियों द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है, पर्युषण पर्व है, त्यौहार है, एक महत्वपूर्ण त्यौहार है उनका, जैनों का पर्युषण पर्व। क्या है इसमें, क्या, गहन चिंतन, पश्चाताप, मुक्ति हेतु, मनुष्य के सद्गुण विकसित करने हेतु ये जो है मनाया जाता है पर्व। इसमें 5 कर्तव्य होते हैं, कौन कौन से, पहला क्या है, समपसरी मतलब क्षमा व मेल मिलाप किया जाता है इसमें। दूसरे में केश लोचन मतलब आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार किया जाता है इसमें। तीसरा है प्रतिक्रमण, मतलब पिछले गलतियों हेतु क्षमा प्रार्थना की जाती है, प्रतिक्रमण। अगला है तपस्या, इसमें क्या है, आध्यात्मिक विकास हेतु प्रतिबद्धता, आध्यात्मिक विकास के लिए तपस्या में। आत्मालोचना मतलब पश्चाताप किया जाता है, जो चीज़ हो गई उसके लिए पश्चाताप। ये 5 इसमें कार्यक्रम होते हैं। सिम्बैक्स एक्सरसाइज किसकी है, भारत सिंगापुर का नौसैन्य अभ्यास है सिम्बैक्स। ओके, सिम्बैक्स। ओके, चलिए कहते हैं भारत कनाडा के बीच क्या हुआ, अभी थोड़ा सा कड़वाहट चल रही है, रिश्तों में कड़वाहट आई है। क्या हुआ, एक खालिस्तानी समर्थक था, उसकी हत्या कर दी गई कनाडा में, और जो है कनाडा ने इसका सीधा सीधा आरोप भारत पर लगा दिया। तो इससे जो है भारतीय पीएम नाराज हो गए, और दोनों देशों में एक दूसरे के राजनयिकों को वापस बुला लिया।
अच्छा, भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए अभी वीज़ा सेवा को भी निलंबित कर दिया है, थोड़ा तल्खी चल रही है अभी रिश्तों में। चलो अगला देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। अभी क्या होगा, पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं ना, जैसे पद्म पुरस्कारों के तर्ज पे ही राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार भी दिए जाएंगे। लेकिन पद्मों की 3 श्रेणियाँ होती हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। लेकिन इनकी 4 श्रेणियाँ होंगी। कौन सी? इसकी विज्ञान की, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की 4 श्रेणियाँ होंगी। कौन कौन सी होंगी? विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर, 3 हो गई, और विज्ञान टीम। तो देखो, अब देखो, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री एक एक व्यक्ति को दिए जाएंगे। लेकिन विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर वो क्या है? ये 45 साल से अधिक, 45 साल से कम, सॉरी 45 साल तक के युवाओं को दिया जाएगा विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर। और साथ में जो विज्ञान टीम है, ये 3 लोगों की टीम के लिए, 3 लोगों की टीम के लिए ये दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये 13 डोमेन में या डोमेन या क्षेत्रों में शामिल हैं। इसमें 13 डोमेन, 13 क्षेत्र शामिल किए गए हैं इसमें विज्ञान राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। ओके, अगला देखो। हाँ, अब क्या है, भारत में 2027 में सीमेंट के रसायन विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? भारत। 2027 में सीमेंट के रसायन विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस होगी, उसकी मेजबानी भारत करेगा 2027 में। निरीक्षक क्या है? अब निरीक्षक क्या, तुम तो मास्टर जी समझ लोगे इसको, लेकिन क्या है ये? भारतीय नौसेना का गोताखोर सहायता पोत है। क्या है? गोताखोर सहायता पोत है। कौन? निरीक्षण। इसमें प्रशिक्षण सत्र इसका आयोजन किया गया, अभी इसका प्रशिक्षण सत्र हाल में आयोजन किया गया। गोताखोर सहायता पोत है कौन? निरीक्षण। अच्छा, बिनोमो। बिनोमो क्या है? बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ये क्या है? बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ग्लोबल 2023 व मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म ग्लोबल 2023 से सम्मानित किया गया। देखो, इंपॉर्टेंट है, बिनोमो क्या है? कंपनी है। इसको बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ग्लोबल 2023 व मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म ग्लोबल 2023 से सम्मानित, इस इन पुरस्कारों से इनसे सम्मानित किया गया। किसको? बिनोमो कंपनी को। क्रीटेश्वरी, ये क्या है? पश्चिम बंगाल में ये क्या है? गांव है। तो वहाँ क्या है भैया? मुर्शिदाबाद जिले में पड़ता है ये क्रीटेश्वरी। तो इसमें क्या हुआ? पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में भारत सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बनाया। किसको? क्रीटेश्वरी, पश्चिम बंगाल को। ये क्या है? यहाँ पे मंदिर भी हैं, यहाँ पे मंदिर है। उस मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से एक माना गया है। देखो, ये गांव है कौन? क्रीटेश्वरी, पश्चिम बंगाल का। इसको पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव क्रिएटेश्वरी को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। और यहाँ पे जो मंदिर हैं वो 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये भी इसके लिए भी फेमस है क्रिएटेश्वरी। ओके। ऑफिसर डेस्क सिस्टम, ये क्या है? यूपी सरकार द्वारा सचिवालय के काम, जो सचिवालय में काम होते हैं ना, उनमें तेजी लाने के लिए, तीव्रता लाने हेतु ऑफिसर डेस्क सिस्टम शुरू किया गया है। ठीक है, यूपी सरकार ने। ओंकारेश्वर क्या है? एमपी में है। शंकराचार्य जी की 108 फुट की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? सीएम साहब। कौन है? शिवराज सिंह चौहान है ना, उन्होंने किया है। ओंकारेश्वर है मध्य प्रदेश में। वहीं के पीएम है, वहीं के सीएम है, तो करेंगे वहीं पे। 23 सितंबर 2018 को क्या हुआ? देखो, 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना लॉन्च हुई थी, है ना, रांची से। तो विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना थी ये। इसी को 23 सितंबर को लॉन्च किया गया था, इसलिए 23 सितंबर को इसका दिवस मनाया गया। ठीक है। अच्छा, प्रमिला मलिक कौन है? उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। कौन? प्रमिला मलिक, प्रमिला मलिक। अगला देखो, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। देखो, समझो इसके बारे में पहले। 25 सितंबर 2020 को इसका राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन हुआ और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। ये ही दो चीज़। लेकिन सदस्य इसमें टोटल 33 सदस्य होते हैं। अब देखो, पहले हुआ करता था MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी जगह पे बनाया गया 2020 में ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। अच्छा, इसको जो है 10 वर्षों हेतु वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन की मान्यता प्राप्त हुई है। बहुत बड़ी बात है ये। अभी यहाँ के डॉक्टरों को वर्ल्ड की मान्यता प्राप्त हो गई, इसकी वर्ल्ड फेडरेशन की मान्यता प्राप्त हो गई। इससे जो पास आउट होंगे डॉक्टर्स, ठीक है। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को 10 वर्षों हेतु वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल काउंसिल की मान्यता मिल गई है। अब देखो नई दिल्ली, इसमें क्या हुआ है? विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन पीएम साहब ने किया है नई दिल्ली में, विज्ञान भवन में। वियना, यह कहाँ हुआ है? वियना कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। इसमें सिंधु जल विवाद चलता है ना, किस किस के बीच? भारत पाक के बीच। तो उसके विवाद को सुलझाने के लिए सिंधु जल विवाद पर बैठक हुई। कहाँ पे? वियना, ऑस्ट्रिया में। ओके। ICC मेंस T20 विश्व कप 2024 क्या हुआ है? USA व वेस्ट इंडीज में होगा। कौन सा? T20 का विश्व कप 2024 का USA और वेस्ट इंडीज में दोनों में होगा। अरे देखो, अंतिम पंगाल कौन है? ये 53 किलोग्राम वर्ग की महिला हमारी वो है,
कुश्ती करती हैं, ये हैं क्या बोलते हैं इनको, कुश्ती करने वाले को, पहलवान। तो अंतिम पंगाल पहलवान है। बेलग्रेड सर्बिया में अभी आयोजन हो रहा है किसका, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का, 2000 ये सितंबर में आयोजन हुआ। उसमें पदक जीतने वाली 8वीं भारतीय महिला बन गई हैं, कौन, अंतिम पंगाल। और पेरिस ओलंपिक कुश्ती में पहला कोटा प्राप्त करने वाली भी अंतिम पंगाल बन गई हैं। ठीक है, पेरिस में जो अभी ओलंपिक होगा ना 2024 का, वहाँ के लिए भी इन्होंने कोटा मिल गया, ये पहला कोटा प्राप्त करने वाली बन गई हैं। वेस्टर्न लेन क्या है जी, ये एक बुक है, किताब है। भारतीय मूल की लेखिकाएं क्या नाम है, जो लंदन में रहती हैं, भारतीय मूल की लंदन में रहती हैं, उनका नाम है चेतना मारू। चेतना मारू की एक पुस्तक है, कौन, वेस्टर्न लेन। इसको बुकर पुरस्कार हेतु शॉर्ट लिस्ट किया गया, किसको, वेस्टर्न लेन। किसान ई मित्र, ये क्या है, पीएम किसान एआई चैटबॉट है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है क्या पीएम साहब ने, किसान ई मित्र। अच्छा, कृषि व कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, कृषि व कल्याण मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया किसान ई मित्र। क्या है ये, पीएम किसान एआई चैटबॉट है। ओके, हाल ही में, अब देखो, हाल ही में किस समूह द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की गई है, तो ये I2U2 जानते हो ना। I2U2 क्या है, इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई, इसके द्वारा, इसका I2U2 का गठन हुआ था 2021 में। तो इसी के द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की गई है। ठीक है, अगला देखो, मिथुन। मिथुन क्या है, अरुणाचल और नागालैंड राज्य का राज्य पशु है, इन दोनों राज्यों का, अरुणाचल का, नागालैंड का। इसको खाद्य पशु का दर्जा मिल गया है। इससे पहले, कुछ दिन पहले, एक और किसी पशु को खाद्य पशु का दर्जा दिया था, बताओ, याक को दिया गया था। कहाँ है याक, बताओ। बराक। बराक क्या है, मार्कवा मार्क 5, इजराइल का अत्याधुनिक एआई संचालित युद्ध टैंक है। बराक क्या है, इजराइल का है अत्याधुनिक एआई संचालित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित युद्ध टैंक है बराक। किस जानवर या जंतु के पास केंद्रीय मस्तिष्क नहीं पाया जाता है, ये थोड़ा चर्चा में था अभी, कैरिबियन बॉक्स जेलीफिश। कैरिबियन बॉक्स जेलीफिश, इसके पास अपना केंद्रीय मस्तिष्क नहीं होता है, थोड़ा चर्चा में था, इसलिए पूछ लिया क्वेश्चन। लखनऊ, 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला आयोजित हुआ कहाँ पे, लखनऊ में। थीम क्या थी, ज्ञान कुंभ, इंपॉर्टेंट है, ज्ञान कुंभ इसकी थीम थी। और 22 सितंबर से 20 अक्टूबर तक ये चला मेरा, चल रहा है, हालांकि अभी भी चल रहा है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023, 165 देशों के लिए ये जारी किया गया है, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। इसमें सिंगापुर टॉप पे है, अभी सिंगापुर टॉप पे पहली बार आया है, हांगकांग दूसरे पे आया है आर्थिक स्वतंत्रता में, और भारत जो है 87वां स्थान है, भारत का 87 स्थान। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। और 165 पर कौन है, वेनेजुएला। वेनेजुएला लास्ट में 165, आर्थिक स्वतंत्रता, भारत 87 में, सिंगापुर टॉप पे, ये चीज़ याद रखना है। अब देखो, स्वाति नायक, ये कौन है जी, उड़ीसा की हैं, और नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार प्राप्त करने वाली देश की तीसरी व्यक्ति बन गई है। नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार किसको मिला है, स्वाति नायक को मिला है, इंपॉर्टेंट है स्वाति नायक को। जो बाइडन यूएसए राष्ट्रपति हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है, रिपब्लिकन नियंत्रित अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में महाभियोग की कार्रवाई इन पर की जा रही है, किस कारण से, वित्तीय कारण से, वित्तीय असंतुलन के कारण, वित्तीय कुछ गड़बड़ी के कारण इन पर महाभियोग चला रही है, कौन, रिपब्लिकन नियंत्रित अमेरिकी प्रतिनिधि सभा। ओके, एशियाई खेल 2023 कहाँ हुए, हांगजो चीन में चल रहे हैं, हांगजो बोलते हैं, चीन में चल रहे हैं। ठीक है, नई दिल्ली, हालांकि खत्म हो गया अब तो, उनका आएगा आगे। नई दिल्ली भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। गाजियाबाद, इंपॉर्टेंट है, गाजियाबाद कहाँ पड़ता है, यूपी का है डिस्ट्रिक्ट, जिला गाजियाबाद, देखे होंगे आप लोग। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, गाजियाबाद में। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन गाजियाबाद में होगा। भारत वनडे क्रिकेट में, अब देखो, वनडे क्रिकेट में 300 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है, कौन, भारतीय टीम। वनडे क्रिकेट में 300 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली टीम। ओके, वहीदा रहमान, ये कौन है जी, ये हैं, इनको 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, किसको, वहीदा रहमान जी। ओके, मुंबई में क्या है, पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन आयोजन, पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन कहाँ आयोजन होगा, मुंबई में होगा। हरियाणा, राज्य में हुक्का बारों पर कहाँ प्रतिबंध लगा दिया गया है, हरियाणा में। नई दिल्ली, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कर्तव्य पथ है, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हो गया, कर्तव्य पथ से भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का आयोजन किया नई दिल्ली में, किसने, हरदीप सिंह पुरी साहब ने। इंपॉर्टेंट है, 2018, इंपॉर्टेंट है, क्या है ये, एक मलयालम मूवी है 2018, ऑस्कर 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि पाने वाली मूवी बन गई है 2018, फिल्म का ही नाम है 2018, इसको 96 में ऑस्कर के लिए नामित किया गया है भारत की ओर से। ओके, नेपाल क्रिकेट टीम क्या किया है, इसने रिकॉर्ड बना दिया है, T20 क्रिकेट में 300 से अधिक रन बनाने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है, कहाँ, हांगजो चीन में, जो
एशियन गेम्स चल रहे थे ना, उसी में नेपाल ने 300 प्लस रन मार दिए 20 ओवर में है। 20 ओवर में नेपाल ने 300 प्लस रन, विश्व की पहली टीम बन गई। ओके, 27 सितंबर इंपॉर्टेंट है, विश्व पर्यटन दिवस। ये पूछा गया कई बार, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है इस बार की? टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। ओके, उत्तर प्रदेश मिशन शक्ति के तहत महिला जो बीट अधिकारी होती है ना, जो बीट पे खड़ी रहती है महिला पुलिस जो खड़ी रहती है बीट पे, उन अधिकारियों को शक्ति दीदी बुलाया जाएगा। क्या बुलाया जाएगा? शक्ति दीदी। तो आज का हमारा लेक्चर संपन्न, और इसी के साथ आपका नहीं, अभी थोड़ा सा और है, एक मिनट, थोड़ा सा भी है अभी। लिएंडर पेस अंतर्राष्ट्रीय टेनिस के हॉल ऑफ फेम में नामित होने वाले पहले एशियाई बन गए। कौन? लिएंडर पेस। अच्छा, एम एन स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति के जनक थे, अग्रदूत थे, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है जी। नूर 3 ये क्या है? ईरान का सैन्य उपग्रह है। ईरान का क्या है? सैन्य उपग्रह। ये है नूर 3। ओके, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023, इसने वीपो जारी करता है इसको 132 के लिए, 132 देशों के लिए जारी किया गया वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023। और पहले नंबर पर नवाचार में, पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड, दूसरे पर स्वीडन, तीसरे पर यूएसए। भारत भैया पिछली साल भी 40 पे था, इस बार भी 40 पे है। ठीक है, नवाचार में स्विट्जरलैंड टॉप पे है। दुनिया के 80% यूनिकॉर्न 5 देशों में है। तो यूनिकॉर्न में टॉप देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न है यूएसए में, फिर चीन में, और फिर भारत तीसरे नंबर पर आता है, यूके चौथे पर, जर्मनी 5वें पर। इन 5 देशों में 80% यूनिकॉर्न है विश्व के। ओके, उत्तर प्रदेश स्वच्छ भारत मिशन चरण 2, स्वच्छ भारत मिशन का दूसरे चरण के तहत 100% ओडीएफ का दर्जा प्राप्त कर लिया है इसने। किसने? उत्तर प्रदेश ने 100% ओडीएफ प्लस, ओडीएफ नहीं, ओडीएफ प्लस। ओडीएफ क्या था? कि आपको टॉयलेट्स बन गए घर में, है ना। ओडीएफ प्लस क्या है? टॉयलेट तो बनाना ही बनाना है, साथ में क्या है, जो उनका जो कचरा निकलेगा, अपशिष्ट निकलेगा, उसका भी निपटान सही तरह से किया जाए, ये होता है ओडीएफ प्लस। अच्छा, वाराणसी में पीएम मोदी साहब ने 16 अटल आवासीय स्कूलों का उद्घाटन किया। कितने? यही पूछ लेगा कितने किए? 16 का किया अटल आवासीय स्कूलों का। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की भी आधारशिला रख दी है। कहाँ पे? वाराणसी में। अब देखो, यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशन क्या है? फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, ये होता है ना, 2050 तक भारतीय बुजुर्गों की जनसंख्या 20% हो जाएगी। ये बोला है, यूएनएफपीए बोला है कि 2050 तक भारत में बुजुर्गों की आबादी जो है 20% हो जाएगी इंडिया में। ओके, यूएनएफपीए के द्वारा। संकल्प सप्ताह, आकांक्षी ब्लॉक है ना, देखो 2023-24 के बजट में आकांक्षी ब्लॉकों की घोषणा, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम घोषणा की गई, जिसमें 500 आकांक्षी ब्लॉकों की पहचान की गई थी। तो उन्हीं के लिए, आकांक्षी ब्लॉकों के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया। क्या है नाम? संकल्प सप्ताह। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी कनक्लेव 2023 में शहरों में इंदौर टॉप पे है, दूसरे नंबर सूरत, और तीसरे पर आगरा है, यूपी का आगरा। ठीक है, तीसरे पर आगरा। अच्छा, राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश टॉप पे है स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में। अच्छा, तमिलनाडु दूसरे पे है, और यूपी और राजस्थान संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पे है। केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ टॉप पे है। पर्यावरण निर्माण श्रेणी में कोयम्बटूर, इंदौर और कानपुर तीसरे नंबर पे है। ठीक है। इकोनॉमी श्रेणी में जबलपुर पहले पे, इंदौर दूसरे पे, और लखनऊ तीसरे पे इकोनॉमी में। मोबिलिटी में चंडीगढ़, और केंद्र शासित में चंडीगढ़। वायु गुणवत्ता सुधार व शहरी पर्यावरण, इन दोनों में मिला के इंदौर टॉप पे है। वायु गुणवत्ता और शहरी पर्यावरण में इंदौर टॉप पे। समयबद्ध परियोजना श्रेणी में उत्तरी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ शहर वाराणसी माना गया है। समयबद्ध परियोजना श्रेणी में उत्तरी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ शहर वाराणसी। ओके, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं रोकेंगे, ये संपन्न हो गया, और आपका सितंबर महीने का करंट अफेयर्स भी संपन्न हो गया। ठीक है, अभी अक्टूबर 15 तक का पढ़ा के कल मैं कंप्लीट करा दूंगा, और भैया फिर आप जो है यूपी पैट में बैठ जाओ, उसके बाद अगले एग्जाम के लिए फिर आगे का पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी जो है एक और मैं कल दे के वीडियो, फिर आप लोग परसों दे के आओ, और उससे 2 दिन एग्जाम दो, फिर उसके बाद में देखते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।